आज का वीडियो हम बिना किसी भूमिका यानी बिना किसी इंट्रोडक्शन के ही स्टार्ट करेंगे। हुआ यूं कि आज से 3 दिन पहले एक ऑस्ट्रेलियन मूल की टूरिस्ट के साथ पेरिस में गैंगरेप हो गया। गैंगरेप करने वाले ऐसा बताया गया कि अफ्रीकी मूल के निवासी थे। उसके बाद पूरे यूरोप में अफ्रीकन मूल के लोगों को लेकर के एक घृणा का दौर, एक नफरत का दौर चल पड़ा। जब मैंने ये रिपोर्ट एक्स यानी कि फॉर्मली ट्विटर उस पर पढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आप एक घटना के लिए, एक कृत्य के लिए पूरे एक समाज को लंचित कर रहे हैं, आप एक पूरे समाज के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, उस महिला के साथ जो हुआ वो गलत था। इतना गलत था कि किसी भी सभ्य समाज में वो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी शब्द में और किसी भी मायने में जो हुआ उसकी तरफदारी नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं ठहरा सकते हैं। जो हुआ वो इंसान के द्वारा किए गए सबसे बड़े कुकृत्यों में से एक था। लेकिन इसके बदले आप पूरे एक समाज को, पूरे एक देश को, पूरी एक रेस को दोषी बना रहे हैं। क्या ये सही है? एक आजकल नया ट्रेंड चला है पूरे यूरोप में। अगर आप देखें कि जब से ये माइग्रेशन हुआ है अफ्रीका और मिडल ईस्ट से लोग यूरोप में आए हैं, उसके बाद यूरोप में अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं। बहुत नफरत भरी बातें आपको ट्विटर पे पढ़ने को मिल जाएंगी। जैसे इसी न्यूज के नीचे जब मैंने पढ़ा तो लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट कर रखे थे। सबसे कॉमन कमेंट जो था वो इस तरह से था कि ये अफ्रीका से आए हुए जो लोग हैं ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनको लाइन में खड़ा होना नहीं आता, इनको अपनी बारी का इंतजार करना नहीं आता, हर एक चीज ये छीनते हैं, झपटते हैं। मैं यूरोपियंस को कहना चाहता हूं कि ये लोग अनसिविलाइज्ड इसीलिए हैं क्योंकि इनके पास, जिन देशों से ये आए हैं, वहां पे संसाधनों की इतनी कमी है कि अगर ये छीने ना तो इनका नंबर ही नहीं आता। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर राहत शिविर लगाए जाते हैं बाढ़ या तूफान के बाद, उनमें अक्सर खाने को लेकर के लड़ाइयां हो जाती हैं क्योंकि लोगों को पता है कि राहत शिविर में इतना खाना ही अवेलेबल नहीं है जितने वहां पर लोग हैं। अगर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो आपका नंबर ही कभी नहीं आएगा, आपको कुछ खाने के लिए ही नहीं मिलेगा। इसी वजह से छीनने की आदत हो जाती है। और जिन देशों से ये लोग आए हैं वहां संसाधनों की इतनी कमी है कि अगर ये ना छीने तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर ये संसाधन इतने कम हैं क्यों? अफ्रीका में दुनिया भर के सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब से नहीं, पिछले कई 100 सालों से दुनिया भर के खनिजों की जो डिमांड है उसको अफ्रीका पूरा करता आ रहा है। लेकिन आज भी वहां इतनी कमी क्यों है? भुखमरी, कुपोषण वहां पर इतना क्यों है? क्योंकि उनके हिस्से के रिसोर्सेज यूरोपियंस खा रहे हैं। और अब से नहीं खा रहे हैं, पिछले 500 सालों से खा रहे हैं। और अफ्रीका के ही नहीं खा रहे हैं, पूरी दुनिया के खा रहे हैं। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे सफल कंपनी आज तक जो बनी है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी सफल कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने इंडोनेशिया का शोषण किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सभी देशों से लेकर के पूरी दुनिया का शोषण किया। हमने आपको बताया साउथ सी बबल के बारे में। साउथ सी कंपनी क्यों बनी थी? ताकि वो दक्षिण अमेरिका का शोषण कर सके। मिसिसिपी बबल में मिसिसिपी कंपनी क्यों बनी थी? ताकि फ्रेंच लोग जाकर के नॉर्थ अमेरिका का शोषण कर सके, वहां से खनिजों का दोहन कर सके। पूरी दुनिया को आप लोग शोषित करते आ रहे हैं और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं। किसी के हिस्से की चीज छीन लेना, किसी का हक मार लेना, कि सिविलाइजेशन की निशानी होती है? अनसिविलाइज्ड आप रहे हैं, दुनिया के साथ अत्याचार आपने किए हैं और अब आप चाहते हैं कि वो लोग सिविलाइज्ड हो जाएं। वो लोग सिविलाइज्ड हो सकते हैं, उनको उनका हक दे दीजिए। अभी कुछ महीनों पहले ही अफ्रीका में एक मूवमेंट शुरू हुई थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अब हम यूरोप को अपने संसाधन सस्ते में नहीं बेचेंगे। हालांकि उस मूवमेंट का आगे कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अफ्रीका में कोई स्ट्रांग लीडर अभी नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एल्विन टॉफलर ने अपनी 1983 की बुक थर्ड वेव में लिख दिया था, जिस दिन एशिया और अफ्रीका के लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारा शोषण अब बंद होना चाहिए, हमारे मिनरल्स को इतना सस्ता नहीं बेचा जा सकता, उस दिन पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये मेटल जो इतना सस्ता बिकता है ये महंगा हो जाएगा। ये सस्ता इसीलिए बिकता है क्योंकि इनकी कीमत खरीदार नहीं देता है, इनकी कीमत वो लोग चुकाते हैं जिनकी धरती से ये मेटल्स निकलते हैं। और आप उन लोगों को अनसिविलाइज्ड कहते हैं। एक दूसरा बड़ा कॉमन आर्गुमेंट था, लोग कह रहे थे कि इन अफ्रीकन मूल के लोगों ने जो अभी माइग्रेंट बन करके आए हैं, इन्होंने हमारी धरती को कब्जा लिया है, इन्होंने आपकी धरती को कब्जाया है। अफ्रीका पर इतिहास रहा है यूरोपियन कब्जे का, पूरे दुनिया पर यूरोपियन कब्जे का इतिहास रहा है। कहां कब्जा नहीं किया यूरोपियंस ने? फार ईस्ट एशिया से लेकर के आप दक्षिण और उत्तर अमेरिका चले जाइए, सबके ऊपर क्या यूरोपियंस ने कब्जा नहीं किया? सब जगह कॉलोनीज नहीं थी क्या यूरोपियंस की? आज आप कह रहे हैं कि आपकी धरती पर कब्जा हो रहा है। जब आपने कब्जा किया था तब आपकी यह सहिष्णुता कहां चली गई थी? तब आपका यह कल्चर कहां चला गया था? आप किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, आप वहां पर जाकर के बैठ सकते हैं, आप जो चाहें उनके संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी जमीन पर नहीं आ सकते। अगर वो आपकी जमीन पर आ जाएंगे तो वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं। लेकिन आप जाकर के दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।
एक और आर्गुमेंट वहां पर था, लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं ये हमारे हिस्से के रिसोर्सेज खा रहे हैं, हमारे हिस्से के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। फिर दोबारा मेरा वही सवाल है, क्या ये लोग आपके हिस्से के रिसोर्सेज खा रहे हैं, या आप सदियों से इन हिस्से के रिसोर्सेज खाते आए हैं? पूरी दुनिया से सब कुछ सस्ते में लेकर के, सब लोगों का शोषण करके, उन संसाधनों के बेस पे आज ये यूरोप का समाज इतना संपन्न, इतना सभ्य बना दिखाई देता है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस संपन्नता के नीचे लोगों के खून है। इंग्लैंड के म्यूजियम्स देखिए, वहां पर दुनिया भर से लाई हुई चीजें, छीनी हुई चीजें, चोरी की हुई चीजें वहां रखी हैं कि दुनिया भर को नहीं पता कि कहां से आई और किस तरह से आई है। और फिर अब आप अगर आज जाकर वहां कुछ देखना चाहें तो आपको वहां टिकट भी लेनी होगी। लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को डाइल्यूट कर रहे हैं। वाह जी वाह। अफ्रीका में कोई रिलीजन नहीं था, पूरे अफ्रीका के लोग नेचर वर्शिपर थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वहां धर्म फैलाने कौन आया? किसने उनको धर्म को डाइल्यूट किया? किसने उनका धर्म परिवर्तन किया? और आपने उनका धर्म परिवर्तन किया, या आज आप वो आकर के आपके समाज को डाइल्यूट कर रहे हैं? किसने किसके रिलीजन को डाइल्यूट किया? जब आप किसी के साथ करें तो वो सही, लेकिन जब आपके साथ हो जाए तो वो बहुत गलत हो जाता है। यूरोपियंस कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको मारा जा रहा है। आपको मारा जा रहा है, आपने इंसानी सभ्यता के साथ, इंसानियत के साथ क्या किया है आपको वो याद नहीं है? जब पूरे अफ्रीका से स्लेव्स को गाजर मूली की तरह शिप्स में भर करके ट्रेड किया जाता था, तब वो नहीं मरते थे? अभी जब गाजा पे हमला हुआ था तो एक मुहिम चली थी, ट्विटर पे एक हैशटैग चला था जिसका नाम था ऑल आइज ऑन गाजा। उसके साथ ही लोगों ने एक और ट्रेंड चलाया था, इस पे लिखा होता ऑल आइज ऑन कॉन्गो। ऑल आइज ऑन कॉन्गो क्यों? एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उस देश में दुनिया के सारे कीमती संसाधन मिलते हैं। आप इस वीडियो को जिस भी डिवाइस पर देख रहे हो, चाहे मोबाइल पर देख रहे हो, लैपटॉप पर देख रहे हो, आईपैड पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, उस सब में जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है उसका कोबाल्ट ज्यादातर वो उसी डीआरसी कंट्री से आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन उसको निकालने वाले छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जो कुपोषित हैं, भुखमरी का शिकार हैं, जो एड्स के शिकार हैं, खानों में दब करके मर जाते हैं। एक नहीं कितने ही सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। लोग आज भी लगातार मर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा वो कॉरपोरेशंस लेकर के जाती हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी राजधानियों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। जो सस्ते संसाधन दुनिया को मिल रहे हैं, इसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जो इस पिरामिड के सबसे नीचे बैठ करके अपना खून, अपना लहू देते हैं। तब इस पूरी दुनिया को सस्ती चीजें मिलती हैं। क्या वो नहीं मर रहे हैं? तब कहां चली जाती है इन लोगों की इंसानियत, जब किसी इंसान को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जबकि संसाधन उसके अपने देश के हैं। एक बुक है, उस बुक का नाम है कोबाल्ट रेड, सिद्धांत कारा ने लिखी है। आप उस बुक को पढ़िएगा। उस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको सुकून की नींद आ जाए तो मुझे बताइएगा। सिद्धांत कारा ने उस बुक में खुद ने लिखा, उसने लिखा कि जब मैंने स्थिति देखी कि कॉन्गो में क्या हो रहा है, तो यूएस में वापस जाकर के मैं कुछ भी खाता था या पीता था तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी, मैं रात को सो नहीं पाता था। तो मुझे लगा कि बुक के शुरू में ये लिखा है, बुक को बेचने का एक तरीका है, लेकिन जब बुक के अंदर मैंने कहानियां पढ़ी तो अब यकीन मानिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दर का शोषण आज भी हो रहा है। भूल जाइए 300-400 साल पहले क्या हुआ था। आज दुनिया में लोग ऐसे जी रहे हैं, और जिन कॉरपोरेशंस को ये पैसा मिलता है वो सब कॉरपोरेशंस यूरोप में बैठी हैं। तब सब आपके फायदे में है तो सब ठीक है, सब चलता है। अगर आपको इंसानियत का इतना शौक है तो किंग लियोपोल्ड II के बारे में पढ़िएगा। बेल्जियम के राजा थे। उन्होंने जितने अत्याचार किए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में किसी व्यक्ति ने नहीं किए होंगे। उसके सामने आप देखें तो आपको सबसे क्रूर व्यक्ति भी जो जान पड़ता है वो भी साधु लगेगा उस आदमी के सामने। यह हालत थी किंग लियोपोल्ड के वक्त में कॉन्गो में कि एक व्यक्ति की छोटी सी गलती के ऊपर उसका अंग भंग, यानी उसके शरीर का कोई ना कोई अंग काट दिया जाता था। कभी हाथ काट दिए जाते, कभी पैर काट दिए जाते। उसने इतना अत्याचार फैलाया कि देश की 1/3 30% पॉपुलेशन को मार गिराया। एक इंसान ने एक देश की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, और बाकी बची हुई पॉपुलेशन में से ज्यादातर किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। ये है किंग लियोपोल्ड II, जो कि राजा था बेल्जियम का। उसका राज परिवार आज भी है। ये वो सभ्य समाज है जिसकी दुहाई यूरोप देता है और बाकी लोगों को कहता है कि आप असभ्य हो। आज दुनिया के सामने आकर के बोलते हैं, अफ्रीका के लोग आकर के हमारे देश में सभ्यता फैलाते हैं, हमें डाइल्यूट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ये दरअसल और कुछ नहीं है, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। मैं फिर दोबारा कहता हूं, जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक के साथ हुआ वो बहुत गलत था। कहीं नहीं होना चाहिए, किसी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके बदले पूरे एक देश, पूरे एक समाज, पूरी एक रेस को आप गलत ठहरा रहे हैं। अगर आज आप अफ्रीका को उसके हाल पर छोड़ दें, वो अपने संसाधनों का दोहन करके अपने ही देश के लोगों के भले के बारे में सोचे, तो स्थिति नहीं आती। तो कोई अफ्रीकन दौड़ करके नहीं यूरोप की तरफ जाते।
पूरे अफ्रीका की हालत देखिए, अफ्रीका के कितने देशों में आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस है यूरोप की शक्तियों का। बस आखिर में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एक बार ये बुक कोबाल्ट रेड जरा जरूर पढ़िएगा। मैं चाहता हूं इस बुक के ऊपर एक वीडियो बनाना, लेकिन इतना दर्द है इस किताब के अंदर कि जब भी मैं कुछ सोचता हूं इसके बारे में कुछ लिखने का तो मैं समझ नहीं पाता कहां से शुरू करूं। और एल्विन टॉफलर की बुक थर्ड वेव वो जरूर पढ़िएगा। ये बुक दोनों ही बहुत ही अच्छी किताबें हैं। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं नहीं बोलूंगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बोलूंगा ये बुक पढ़िए, जानिए कि दुनिया में कितने अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमें दर्द महसूस करना आना चाहिए, अपना ही नहीं दूसरों का भी। और जब ये किताब पढ़ लें तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि बुक को पढ़ करके आपको कैसा लगा। आप क्या चाहते हैं इस बुक के ऊपर मैं कैसा वीडियो बनाऊं। मैं चाहता हूं इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों के साथ ही कोलैबोरेट करूं। अगर आप में से कोई आकर के इस बुक को डिस्कस भी करना चाहे मेरे साथ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पर पढ़िए, लोगों का दुख जानिए, आपसे बस इतने ही सहयोग की अपेक्षा है। थैंक यू, नमस्कार।